श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारे। बरन हो रघुबर बिमल यस, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हर हो कलेश बेकार। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरे लघु रूप बहोरे। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरे। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजै कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारे सब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। कहो तात यस मोर प्रणामा, कहो तात यस मोर प्रणामा। सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरदु संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दोनों दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिएगा। तात सक्र सुत कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हो। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुण्य मोहे जियत नहीं पावा। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुण्य मो कहूँ सोई तीनों सो राते। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पावेंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समुझाए करे, बहु विधि धीरज दीन।
दीन चरण कमल सिरो नायक पे गवनु राम पहि कीन मंगल भवन मंगल हारे द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरे जैसे भारी चलत महाधुनि गरे जैसे भारी गर्भ वहे सोने ने से चरनारे नागे सिंधु ही पार है आवा शब्द के लेके लाक पे सुनावा हर से सब बिलो के हनुमाना हर से सब बिलो के हनुमाना नूतन जन्म कपिह तव जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीने श्री रामचंद्र कर काजा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। चलते समय उन्होंने महाध्वनि बड़ी जोर से गर्जना किया जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है जिसे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए। मिले सकल यति भय सुखारी मिले सकल यति भय सुखारी तलपत मीन पाव जिमि बारे चले हर से रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हो गए जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए तब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधु फल खाए रखवारे जब बरजन लागे रखवारे जब बरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूट गए। जाई पुकारे ते सब बने उजार जो बैराज सोने सो ग्रीव हरस कपे करे आए प्रभु काज। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हो गए कि वानर प्रभु का कार्य कराए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।